Hello बच्चों, let's read this question. This question says a body cools down from 65 degree Celsius to 60 degree Celsius in 5 minutes. It will cool down from 60 degree Celsius to 55 degree Celsius in. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक बॉडी है जो कि कूल हो जा रही है 65 डिग्री से 60 डिग्री इन 5 मिनट में, और हमें बताना है कि वो 60 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस में कूल होने में वो कितना टाइम लगाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी माइनस टी नॉट। तो ये हमारा क्या कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या चीज़ हमारी इंडिकेट कर रहा है, डी टी बाई टी जो है ये हमारा है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग हमारा बताता है ये, और ये चीज़ क्या है, एक हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट है के, डिपेंड करता है कि हमारे पास मटेरियल कौन सा मटेरियल है, वो सब चीज़ों पे उसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और ये सब चीज़ों में जो है वो डिपेंड करता है। और ये हमारा जो है टी माइनस टी नॉट ये है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो अगर हम देखें तो अगर हमारा जो बॉडी है वो 65 डिग्री से 60 डिग्री में जो है कूल हो रहा है, तो उस टाइम पे जो होगा हमारा टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जब वो 60 डिग्री से 55 डिग्री में कूल हो रहा होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो उस टाइम पे लिए ज़्यादा होगी जब वो 65 से 60 डिग्री में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है हमारे पास डाटा मिसिंग है। क्या डाटा मिसिंग है, हमको ये नहीं पता कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है या ये के की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम जो है दो इक्वेशन हमको मिलेंगी इन, अगर हम इन क्वेश्चन का इस जो डाटा हमको दिया गया है, लेकिन हमारे पास 3 अननोन होंगे। 3 अननोन के लिए हम 2 इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो है इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या पता है, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया कि when the body cools down from 65 degree Celsius to 60 degree Celsius, the rate of cooling is more compared to when it cools down from 60 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है या रेट ऑफ कूलिंग जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। टी जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है और टी नॉट जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो अगर हमारा टी जो है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारे पास जो रेट ऑफ कूलिंग है वो भी ज़्यादा होगी। तो जब हमारा 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री में करेगा तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा है अगर कंपेयर करें 60 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास जो टाइम लगेगा, रेट ऑफ कूलिंग अगर कम हो गई, तो अगर हम अपने अपने पहले स्टेटमेंट को देखें तो उसमें क्या बोला है कि 65 डिग्री से 60 डिग्री होने में रेट ऑफ कूलिंग जो है वो ज़्यादा है। तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा मतलब उतनी फास्ट हमारा
कूल हो रहा है 65 से 60 डिग्री में। तो कूल अगर फास्ट हो रहा है तो इसका मतलब टाइम जो है कूल होने में कम लगेगा, और जो 60 डिग्री से 55 डिग्री में वो ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड जो पॉइंट है, व्हेन द बॉडी cools down from 65 degree Celsius to 60 degree Celsius, the time of cooling is less compared to when it cools down from 60 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अगर हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो क्या बोलता है, 65 डिग्री से 60 डिग्री में जो रेट ऑफ कूलिंग है वो ज़्यादा है। मतलब क्या है कि उतना फास्ट हमारा कूल हो रहा है। तो जब फास्ट कूल हो रहा होगा तो 65 से 60 डिग्री जाने में टाइम जो है वो कूलिंग जो है वो कम लगेगा, और जो 60 डिग्री से 55 डिग्री में वो रेट ऑफ कूलिंग जो है कम है, तो हमारे को ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा टाइम जो है वो टी लग रहा था, तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, इफ टाइम ऑफ कूलिंग from 65 degree Celsius to 60 degree Celsius is 5 minutes, then the time of cooling from 60 degree Celsius to 55 degree Celsius is more than 5 minutes। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा टाइम ऑफ कूलिंग होगा 65 डिग्री से 60 डिग्री, वो तो हमको 5 मिनट गिवन है। तो अगर 65 डिग्री से 60 डिग्री तक रेट ऑफ जो कूलिंग है वो ज़्यादा है, और 60 से 55 डिग्री में वो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कम है, तो हमें जो है टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, मोर देन 5 मिनट हमको लगेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, मोर देन 5 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाए टाइम के साथ, तो सपोज ये हमारे पास टेम्परेचर है टी और ये हमारे पास टाइम एक्सिस है टी। तो हमारे पास जो डिके होता है एक तरीके से टेम्परेचर का, या टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है किसी भी बॉडी का, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, एक तरीके से इस तरीके से डिक्रीज होता है। तो यहां पर से अगर आप देखें तो यहां तक आने में सपोज बहुत फास्ट डिक्रीज हुआ है। एक तरीके से बोलिए, यहां से अगर हम बोले ये हमारा 65 था, ये हमारा 60 डिग्री था, तो हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर जो है इस इतने आने में उसने टाइम जो है बहुत कम लगाया, बहुत फास्ट जो है वो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम वही बात करें 60 से, सपोज ये हमारा 55 डिग्री सेल्सियस है, सपोज ये हमारे पास 55 डिग्री सेल्सियस है, स्केल से नहीं बना रहा हूँ, केवल नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ। तो हमारे पास ये सपोज ये है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस जो टाइम है वो ज़्यादा लगा है कंपेयर टू, अगर हम इसके कंपेयर करें तो ये तो बहुत ही कम टाइम में जो है हमारा डिके हो गया है एक तरीके से टेम्परेचर। जैसा रेडियो एक्टिव डिके में होता है, सेम एक्सपोनेंशियल डिके होता है इसमें भी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी। तो अगर आप अगली बात करो 55 से, सपोज आप बात कर रहे हो यहाँ पे आप 50 डिग्री, तो आप क्या देखोगे कि और ज़्यादा टाइम हमको लगेगा। तो एक्सपोनेंशियल डिके होता है ये। तो इसमें हम सिंपली, अगर आप इतना सब कुछ नहीं करते फिर भी नॉर्मली भी हम बता सकते हैं कि मोर देन 5 मिनट लगेंगे। अगर हम नॉर्मल एक्सपीरियंस में भी अगर देखें, अगर हम पानी गर्म करते हैं तो वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे था तो 100 से 90 डिग्री फास्ट होगा, 90 से 80 डिग्री थोड़ा कम फास्ट होगा, फिर 80 से 70 डिग्री और कम फास्ट होगा। इस तरीके से लास्ट में ऐसा लगेगा कि पानी ठंडा ही नहीं हो रहा, लास्ट में बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे वो आ जाएगा, जितना रूम टेम्परेचर होगा हमारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया मोर देन 5 मिनट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।